This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कि हम लोग ग्रेटाइट सोलर लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं, तो जी जनरेटर किस साइज़ का होना चाहिए। इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए PV जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। आपने जो जनरेटर की सिलेक्शन करनी होती है वो ये देख के नहीं करनी होती कि जी हम लोग ग्रिड सोलर लगाना चाह रहे हैं, इतना लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को इसके लिहाज से इतना जनरेटर लेना चाहिए। आप प्रॉब्लम को समझें कि आपको इन फर्स्ट प्लेस जनरेटर चाहिए क्यों। आपको जनरेटर इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो साइट है वहाँ पे बिजली जाती होगी या आपकी ग्रिड वीक होगी, यानी कि उसके वोल्टेज स्टेबल नहीं रहते होंगे, जिसकी वजह से आपका या तो लोड डैमेज होता होगा या आपका लोड चलता ही नहीं होगा। तो आप जो जनरेटर की सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो बेसिकली लोड, अपने लोड के लिहाज से कर रहे होते हैं। उसके अंदर आप ये ना देखा करें कि जी आप ग्रिड सोलर लगाने जा रहे हैं और इतना लगाने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ उसमें कंसर्न्स हैं जिनका लेना देना सोलर के साथ है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पर याद रखें कि आपने जनरेटर लगाया कि जी मेरा ये लोड उठाएगा, आपको पता है कि आपने उसके ऊपर कितना लोड डालना है, और शायद आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए एक रेटिंग का जनरेटर नहीं बल्कि आपने मोस्ट प्रॉब्ली मल्टीपल रेटिंग के जनरेटर्स भी अपने पास रखे हुए हों, क्योंकि आपको पता है कि सीजनल लोड आपका कितना होता है, दिन में कितना होता है, रात को कितना होता है। इन चीज़ों का आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आपने जो अपने जनरेटर मेंटेन किए हुए हैं, जाहिर बात है कि आपने उस पर लोड चलाना है अपना। अब चाहे धूप निकल रही है, नहीं निकल रही, बादल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आपने अपना लोड हर सूरत में चलाना ही चलाना है। तो इसलिए आपका जनरेटर इस रेटिंग का होना चाहिए कि चाहे सोलर हो, मैं ग्रिड टाइड सोलर की बात कर रहा हूँ, कि चाहे ग्रिड टाइड सोलर आपको कुछ दे रहा हो, दरमियाना दे रहा हो, ज़्यादा दे रहा हो, वो या बिल्कुल ना दे रहा हो, इवन इस सूरत के अंदर भी आपका जो जनरेटर है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो आपके जनरेटर का लोड, कि आपका जनरेटर जो है वो सारे का सारा लोड उठा सके विदाउट एनी इंटरप्शन। ये तो थी पहली बात। अब हम उसके अंदर जो हम लोग कहते हैं कि जी केयर क्या करने की ज़रूरत है, वो केयर ये करने की ज़रूरत है कि आपका जो भी साइट के ऊपर अगर जनरेटर पड़ा हुआ है, दोपहर के वक्त उसके ऊपर जो लोड आता है वो उसकी अपनी रेटिंग का अगर लेट से 30-40% के आसपास है और आपको नज़र आता है कि फ्यूचर में बढ़ना भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका जनरेटर ओवररेटेड है, आपने बड़ा जनरेटर ले लिया है। अब इस सूरत में आपको PV जेनसेट लगाने का फ़ायदा नहीं है। अगर तो आपकी जनरेटर, आपका कम से कम कोई एक ऐसा जनरेटर है जिसके ऊपर कम से कम उसकी कैपेसिटी का या उसकी रेटिंग का 50% लोड आता हो या उससे ज़्यादा आता हो, उस सूरत में आपको PV जेनसेट कंट्रोलर जो है वो सेविंग दे सकता है। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग एक और कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं कि ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक 500 kV यानी कि 400 किलोवाट का एक जनरेटर पड़ा हुआ है साइट के ऊपर, और साइट पे लेट से एवरेज लोड चलता ही 160 किलोवाट है, जो कि 40% है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी रेटिंग के मुताबिक। अज्यूम करते हैं कि ये जो जनरेटर का मैन्युफैक्चरर है इस जनरेटर के लिए रिकमेंड करता है कि जी इस जनरेटर की मिनिमम जेनसेट लोडिंग सेट पॉइंट जो है वो 30% पे है, यानी कि इस जनरेटर को आप 120 किलोवाट लोड पे कम से कम चलाएं तो जनरेटर की जो है मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको मिलेगी और आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, आपके जनरेटर का जो काम है वो भी इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा बेहतर रहेगी उसकी। अब जो है वो इस सिनारियो में कि जी लोड आपका चल रहा है 160 किलोवाट, यानी कि वो 40% के आसपास है, मिनिमम जेनसेट लोडिंग जो है वो 30% के आसपास है, विच इज़ 120 किलोवाट। तो इस सूरत में जो आपकी सोलर इंजेक्शन है वो मैक्सिमम कितनी 40 किलोवाट की हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखें हम एवरेज लोड की बात करें, आपका लोड बड़ी से अगर एवरेजली चल रही 40% के आसपास रहा होता है, इसका मतलब हो रहा होता है कि इससे नीचे भी आ रहा होगा। तो इस सूरत में आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने लगा इन टर्म्स के आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है उस पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आए, आपको वाजे नज़र आए कि जी हमारा फ्यूल ज़्यादा बचना शुरू हो गया है। अच्छा, अगर हम इसी जनरेटर की एक मिसाल ले लें कि लेट से जो एवरेज लोड इस साइट पे चलता था जी 400 किलोवाट के जनरेटर के लिए, वो लेट से
75% लोडेड होता था जनरेटर एवरेजली, विच इज 300 किलोवाट, कि 300 किलोवाट एवरेजली लोड चल रहा होता था। अब इस सूरत के अंदर आपका जनरेटर का जो मिनिमम जेनसेट लोडिंग सेट पॉइंट है, जो कि हमने पहले एज्यूम किया कि 30% है, विच इज 120 किलोवाट, लेट से उतना ही है। तो अब पोटेंशियल ये है कि सोलर जो है वो 180 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। जब आपका सोलर इतना ज़्यादा लोड उठा जाए, 300 किलोवाट में से 180 किलोवाट अगर आपका सिर्फ और सिर्फ सोलर लोड उठा के बैठा हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 40 से 50% फ्यूल के अंदर बचत नज़र आएगी। इसके अंदर मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक भी दिया हुआ है कि आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो है फ्यूल की बचत होनी कितनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक भी मिल जाएगा जो कि इस चीज़ को डिस्कस कर रहा होगा कि जनरेटर के ऊपर मिनिमम लोड रखना क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं रखते तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। एक और मिसाल लेते हैं कि एक साइट है जहाँ पे 100 kVA का जनरेटर पड़ा हुआ है। 100 kVA अगर हम उसका पावर फैक्टर डीजल जनरेटर का एज्यूम करें तो वो बाय 0.8 होता है अमूमन। तो इसका मतलब है कि आपका जो 100 kVA का जनरेटर है एक्चुअली वो 80 किलोवाट का जनरेटर है। अब अगर एज्यूम किया जाए कि जी 30% जो है ना लोड वो जनरेटर मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि जी जनरेटर के ऊपर ज़रूर रखें, तो इसका मतलब है कि 80 किलोवाट का 30% बना 24 किलोवाट, कि 24 किलोवाट जो है ना वो जनरेटर के ऊपर रखना ज़रूरी है। अब मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो साइट होगी वहाँ पे सिंगल फेज लोड भी कनेक्टेड होंगे, यानी कि आपके तीनों फेजेस में कुछ ना कुछ या इससे ज़रा सीरियस अनबैलेंस भी हो सकता है, पर अमूमन इंडस्ट्रीज या कमर्शियल में ऐसा इतना होता नहीं है। तो आपका जो है ये 24 किलोवाट तीनों फेजेस का मिला के था, अगर पर फेज आप निकालेंगे तो 8 किलोवाट बनेगा। अब पीवी जेनसेट कंट्रोलर ने हमेशा ये इंश्योर करना है कि जी 8 किलोवाट जो है वो अगर तीनों फेज के ऊपर लोड है, जनरेटर चल रहा है और इससे ज़्यादा लोड है तो मैं सोलर की जनरेशन को उतना ही ज़्यादा बढ़ाऊंगा। और कोई भी फेज जो है वो जनरेटर का अगर 8 किलोवाट के आसपास आके आ जाता है तो मैं जहाँ जितना भी सोलर बना रहा हूँ मैं उतना ही बनाता रहूँगा, और अगर लोड मज़ीद बढ़ता है तो मैं अपनी सोलर को मज़ीद बढ़ाऊँगा। अगर लोड कम होता है तो ज़ाहिर बात है वो सबसे पहले जनरेटर पे से कम होगा, कोई एक फेज जो है वो 8 किलोवाट से नीचे रहेगा तो सोलर की जो इंजेक्शन हो रही होगी वो उसको कंट्रोल करेगा, वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि तीनों फेज दोबारा 8 किलोवाट के ऊपर आ जाएं। अब इस मिसाल से मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर तो आपका एवरेज लोड इस साइट के ऊपर है अराउंड कोई 30 किलोवाट और आपको नज़र आ रहा है कि जी फ्यूचर में यहाँ पे बढ़ने भी नहीं वाला, तो इस सूरत में आपको हम पीवी जेनसेट कंट्रोलर रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आपको कोई ख़ास फ्यूल सेविंग नहीं होने वाली और आपका जो जनरेटर है वो ओवररेटेड है। और अगर इसी साइट की मिसाल ले लें, अगर इसी साइट के ऊपर आपका लोड होता कोई 65-70 किलोवाट लोड होता तो आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट फ्यूल सेविंग नज़र आएगी और पीवी जेनसेट कंट्रोलर आपको फ़ायदा दे पाएगा। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज़ कर सकते हैं, जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है, ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है।
ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों, या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।